सो गुड मॉर्निंग गाइस। करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, इन फ्लाइट संचार सेवा यानी कि इन फ्लाइट कम्युनिकेशन शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? तो आंसर होगा विस्तारा। अब ये एक्चुअली है क्या? तो देखो, टाटा ग्रुप की एक कंपनी है नेल्को, और इसने भारत में एयरलाइंस में यानी कि भारत के ऊपर से जो भी एयरलाइन निकलेगी उसमें जो यात्री बैठे होंगे वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसी सुविधा शुरू की है इसने। और सबसे पहले इस सुविधा को, इस सेवा को शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है विस्तारा। फिर एक, किस राज्य सरकार ने जेल के कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोषणा की थी? पश्चिम बंगाल सरकार ने, ताकि जेलों में जो कैदी हैं उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके और उनमें पॉजिटिव चेंजेस लाए जा सके। फिर लेट मी से इट नाउ नाम की जो बुक है, इसके लेखक कौन है? राकेश मारिया हैं, मुंबई के पूर्व कमिश्नर हैं ये। और इस बुक में इन्होंने 26/11 यानी कि ताज होटल पे जो हमला हुआ था उससे संबंधित काफ़ी सारे नए खुलासे किए हैं। फिर है, भारत अमेरिका व्यापार परिषद यानी कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किसे ग्लोबल बोर्ड डायरेक्टर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो आंसर होगा विजय आडवाणी। फिर है, पॉलिसी बाजार कंपनी के नए सीईओ कौन है? सर्बवीर सिंह हैं। और सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन है? शरत धल्ला है। फिर चैटबॉट जिसका नाम है अक्स दिशा, इसको अपग्रेड किया है। ये किसका चैटबॉट है? आईआरसीटीसी का। आईआरसीटीसी मतलब फुल फॉर्म पता है आपको? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो अभी आईआरसीटीसी ने ग्राहकों के साथ हिंदी भाषा में बातचीत करने और ई टिकटिंग वेबसाइट का उपयोग आसान करने के लिए ये आस्क दिशा जो उसका चैटबॉट है उसको अपग्रेड किया। फिर एक, किसे फ्रांस प्रेस कैट वेब प्राइज से सम्मानित किया गया? अहमर खान को। इन्हें आर्टिकल 370 के समय कश्मीर को कवरेज करने के लिए ये पुरस्कार मिला। फिर एक, किस राज्य सरकार ने थाई मांगुर मछली के प्रजनन केंद्रों को नष्ट करने का फैसला किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने, क्योंकि इस मछली से लोग अस्वस्थ और बीमार हो रहे हैं। फिर देश को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कौन सा मिशन शुरू करेगी? तो आंसर होगा तिलहन मिशन। कृषि मंत्री हैं हमारे कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। फिर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब मिला किसको? ऋतिक रोशन को, उनकी मूवी सुपर 30 के लिए। और बेस्ट फिल्म भी सुपर 30 ही रही थी। ध्यान रखना, देखो आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना। एक वो दादा साहब फाल्के अवार्ड है सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान, जो कि अभी लास्ट टाइम अमिताभ बच्चन को मिला था, वो अलग है, ये अलग है। ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर है, विश्व मानवाधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 10 दिसंबर को, और इसकी थीम रही थी यूथ स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। फिर है, एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका ब्रांड एम्बेसडर भी किसको बनाया गया था? सुनील शेट्टी को। फिर है, वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसने किस देश पे अभी 4 सालों का बैन लगा दिया था? तो आंसर होगा रशिया पे। इसका हेडक्वार्टर भी याद रखना, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। फिर है, मानव विकास रैंकिंग में भारत किस स्थान पे रहा? तो भारत 129 नंबर पे रहा था। ये रैंकिंग अभी जनवरी या दिसंबर में आई थी, और इसमें टॉप किया था नॉर्वे ने। फिर है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन, जो कि काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल का एक संघ है, और उसका भी अध्यक्ष किसको चुना गया? तो अर्नब गोस्वामी को। फिर है, अमेरिका और किस देश के बीच में आयन यूनियन अभ्यास शुरू हुआ था? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। फिर है, वर्ल्ड लीडिंग स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में किसको चुना गया? तो अबू धाबी को। अबू धाबी जो कि कैपिटल है यूनाइटेड अरब अमीरात की। फिर है, सिप्री की रिपोर्ट में कौन सा देश दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा निर्माता है? तो अमेरिका इसका आंसर होगा। फिर है, 30 राफेल जेट्स पर किसके नाम के शुरुआती अक्षर अंकित किए गए? BS धनोआ। BS लिखा हुआ है उनकी टेल पे। BS धनोआ जो कि हमारे पूर्व वायुसेना अध्यक्ष रहे। अच्छा, वर्तमान में हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में जाकर के आप लोग भूल जाते हैं, तो इसको शेयर करना मत भूलना। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स का भी आपको रिवाइज कराते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत की पहली हॉट एयर सीलिंग मशीन लॉन्च की गई कहाँ पे? गुजरात। मतलब पीपीई किट को और सुरक्षित बनाया जाएगा इस मशीन के थ्रू। फिर है, NRAI यानी कि नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसको नॉमिनेट किया है? तो आंसर होगा अंजुम मुदगिल को। ये राइफल शूटर हैं, और जो कोच हैं जसपाल राणा
उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। और 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसने जीता था? एक तो दीपा मलिक और बजरंग पूनिया ने। दीपा मलिक पैरा एथलीट हैं और अभी इन्होंने संन्यास की भी घोषणा कर दी है क्योंकि पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बन चुकी है ना ये, इसलिए। और जो बजरंग पूनिया है वो पहलवान है। फिर यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बना? तो स्लोवेनिया, जिसकी कैपिटल है लुबियाना। करेंसी है यूरो और प्रधानमंत्री अभी नए बने थे जनेजा जनाजा। फिर है विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया। क्या नाम था उनका? रॉबर्ट एजवेडो। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर है किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना शुरू की है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो इसमें 6 जिलों की जो 50,000 एकड़ बंजर भूमि है उसका इस्तेमाल किया जाएगा इस योजना के थ्रू। फिर है वाइस एडमिरल जी.एम. हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया किसको? लेफ्टिनेंट कर्नल अक्षय कुमार को। फिर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। और अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने। और मैंने आपको बताया भी था 2020 के जो हेड्स ऑफ स्टेट्स की समिट होगी वो रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में होगी, और जबकि 2020 में ही जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की जो समिट होगी वो इंडिया में होगी, नई दिल्ली में। फिर है भारत सरकार के द्वारा खरीदी गई पहली स्वचालित परीक्षण मशीन का नाम क्या है? तो आंसर होगा कोबास 6800। फिर है मनीग्राम पेमेंट सिस्टम ने डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा फेडरल बैंक के साथ। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर अलुवा केरल में है। एमडी सीओएस के श्याम श्रीनिवासन है। फिर अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 मई को। इसकी थीम भी थी फैमिलीज इन डेवलपमेंट, और 15 मई को इस बार हमने नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे, राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रवासी दिवस भी मनाया। ये मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। फिर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अगले महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डेरन टैंग को। और इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अगर मैं आपसे पूछूं, चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं आज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हमने कब मनाया था? अभी कुछ समय पहले ही मनाया था, आपको याद होगा। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? लाउसेन स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बक हैं। फिर है सार्क समूह में कितने सदस्य देश हैं? तो हेडक्वार्टर देखो, आपको सबको पता होता है हेडक्वार्टर कहां पर, इसका काठमांडू में है। आपसे पूछा जा रहा है कितने इसके मेंबर हैं, मेंबर कंट्रीज है, तो 8 है। और 8 कौन कौन है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फिर अगला प्रश्न भी मैंने इसी से मिलता जुलता पूछा, जैसे कि बिम्स्टेक के बताओ कितने सदस्य देश हैं? तो उसका आंसर होगा 7। 7 कौन कौन? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल। इसका हेडक्वार्टर आप जानते ही हो ढाका में है। और इसकी जो अध्यक्षता है वो 2018 से श्रीलंका के पास है। और अभी हमने कुछ समय पहले एक न्यूज़ में पढ़ा था कि 2020 के एंड में ये अध्यक्षता दे देगा किसको? थाईलैंड को। बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर है डिसपुर, ये राजधानी है किस राज्य की? असम की राजधानी है डिसपुर, जिसके मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। मणिपुर के मुख्यमंत्री बताओ? एन बीरेन सिंह है। गवर्नर इसके कौन है? नजमा हेपतुल्ला है। और कैपिटल देखो, कैपिटल भी पता होनी चाहिए। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। भारत के कैग कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल राजीव महर्षि हैं। सेबी का हेडक्वार्टर, सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। और इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। 6 माह का कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया, दिसंबर में तो इनका रिटायर्ड हो जाता है। फिर है सिडबी का हेडक्वार्टर, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में है। और इसके सीएमडी है मोहम्मद मुस्तफ़ा। और अभी हमने इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर्स में क्वेश्चन भी पढ़ा था, इसने अभी स्वावलंबन एक्सप्रेस ट्रेन भी शुरू की है। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इरडाई के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुभाष सी खुंटिया। और इरडाई मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी पे है? तो ये कृष्णा नदी पे है। और ये स्थित कहाँ पर है ये? तो देखो, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर स्थित है ये नागार्जुन सागर बांध।
बढ़ते हैं आगे। तो इम्पोर्टेंट डेज की बात करेंगे। पहला प्रश्न है भारतीय तटरक्षक दिवस हमने कब मनाया था? तो आंसर होगा 1 फरवरी को। इंडियन कोस्ट गार्ड, अच्छा डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? तो आंसर होगा के नटराजन, कृष्ण स्वामी नटराजन। फिर है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, हमने 2 फरवरी को मनाया। और अभी 10 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा भी मिला था। ये करंट का क्वेश्चन है, याद रखना। फिर है वर्ल्ड कैंसर डे, 4 फरवरी को मनाया था। और इस बार की थीम क्या रही? आई एम एंड आई विल। देखो, एक कैंसर से रिलेटेड एक तो इम्पोर्टेंट डे आप और याद रखो। एक राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस होता है जो हम मनाते हैं 7 नवंबर को। और एक फरवरी में ही होता है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, जो कि 15 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसको साथ में लिंक करके याद रखो तो चीजें आसान रहेंगी। फिर है राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस, नेशनल डिवॉर्मिंग डे, 10 फरवरी को मनाया। और 10 फरवरी को ही विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे भी मनाया जाता है। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये हमने मनाया था 11 फरवरी को। और थीम क्या रही थी इसकी? इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। और 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस भी मनाया था। फिर है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, उत्पादकता दिवस, 12 फरवरी को मनाया गया। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया, जिसकी थीम थी रेडियो एंड डाइवर्सिटी। फिर है राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि नेशनल वुमेन डे, 13 फरवरी को मनाया था। सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन को मनाते हैं अपन। और एक इंटरनेशनल वुमेन डे, वो भी इम्पोर्टेंट है, अभी 8 मार्च को ही मनाया था अपन ने। फिर है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस यानी कि इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, मैंने ऊपर ही बताया था आपको अभी इसी के बारे में, 15 फरवरी को मनाते हैं। और थीम क्या रही इसकी? नो चाइल्ड शुड डाई ऑफ कैंसर, क्योर फॉर मोर एंड केयर फॉर ऑल। फिर है विश्व पेंगोलिन दिवस, ये 15 फरवरी को मनाया गया। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करा करें। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करना। तो अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, आप उन्हें सॉल्व करिएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं।